दोस्तों, ये कहानी मैं आप लोग को जो बताने वाला हूँ, जो मेरे साथ बचपन में हुआ था। और जब मैं छोटा था तो मेरा एक दोस्त था, मनीष। हम लोग अक्सर मतलब कभी खेलने कूदने के अलावा कभी जंगल चल जाया करते थे, इधर उधर घुमा करते थे। हम लोग को बेर खाना बहुत पसंद था। तो हम लोग जंगल का भी बेर खाते थे, जो छोटा छोटा झाड़ियों का होता था। आम खाते थे, मगर चूंकि हम लोग छोटे थे तो शरारती भी थे। तो कभी कभार ऐसा होता था कि हम लोग किसी का घर का दीवार फांद के कुछ, जैसे कि अमरूद चोरी करना हो गया, आम चोरी करना हो गया। आप लोग भी बचपन में शायद करते होंगे ऐसा। हम लोग करते थे। कभी कोई बाहर आंटी निकल गए, अंकल निकल गए डांटने के लिए, तो हम लोग वहाँ से दौड़ देते थे। मैं उतना ज़्यादा मजबूत लड़का नहीं था, मैं थोड़ा कमज़ोर लड़का था। लेकिन मनीष जो था वो हट्टा कट्टा था। तो वो मेरे को बोलता था, एक काम करो, तुम बाहर नज़र रखना मालिक पे जो ज़मीन का है, और मैं चोरी करता हूँ। तो हम लोग ज़्यादातर ये काम गर्मी का दिन में करते थे। हाँ, गर्मियों में। ठंड में नहीं करते थे, ना ही बरसात में। बरसात में पेड़ वगैरह में कीड़ा मकोड़ा रहता है। तो बात यह है कि एक बार गर्मी का दिन में मेरा एक दोस्त ने एक जगह बताया, बोला कि भाई यहाँ पर एक घर है, बहुत सारा बेर का पेड़ है, और वहाँ कोई मालिक भी नहीं है। वो जो ज़मीन का मालिक है वो वहाँ नहीं रहता। मैं बोला, नहीं रहता मतलब क्या बात है? तो बोला कि मेरे को जितना सुनने में आया है कि वो एक दिन गायब हो गया था, तब से वो घर खाली पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा ठीक है, जाकर बेर ही तो तोड़ के आना है, क्या जाएगा, वहाँ पर तो वैसे भी कोई है नहीं। तो जब मैं मेरा दोस्त के साथ साइकिल में गए, और हम लोग बाहर में साइकिल को रख दिए, और जब हम लोग उसका इलाका के अंदर घुसे, दीवार का मतलब गेट को पार करके, गेट में बिल्कुल जंग लगा हुआ था, खुला हुआ था गेट तो। और जैसे अंदर गए तभी देखे, बाप रे, ये ज़मीन का मालिक के पास तो बहुत बड़ा ज़मीन है। मतलब देख के ऐसा लगता है किसी फुटबॉल ग्राउंड की तरह है। बहुत ही बड़ा ज़मीन था। और चूँकि ये ज़मीन का मालिक अब गायब हो चुका था, तो वहाँ घर तो था बट टूटा फूटा खंडर टाइप का था। क्योंकि उसका जो बच्चा वगैरह जो था, जब ये मालिक हुआ था तो उसका बच्चा लोग बाहर रहता था। और ये मालिक इसका गायब हो गया था। फिर इसका बच्चा लोगों ने ढूंढने का कोशिश उतना किया होगा नहीं, पता नहीं। लेकिन अब वो लोग यहाँ नहीं रहता, वो लोग किसी दूसरे जगह में रहता है, अपना कहीं काम करता है। तो बस हम लोग का तो चांदी था। मेरे को लगा था कि चलो आराम से, यहाँ पर तो इतना कुछ है, बेर है, अमरूद है, आम है। तो हम लोग अपना साइकिल को बाहर ही खड़ा कर देते गेट का, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा झाड़ी वगैरह था। अंदर गए, थोड़ा सा अंदर गए तो बड़ा बड़ा झाड़ी, ऐसा लग रहा था कि कोई मकई का, मतलब आप लोग बोलते ना खेत में चलाते हैं उस तरह का। और बस हम लोग प्लास्टिक निकाले और बेर तोड़ना चालू कर दिए, जो कि झाड़ी सब में छोटा छोटा था। पेड़ सब में पत्थर मार मार कर तोड़ने लगे। तभी अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई देता है। एक औरत का रोने का आवाज़। जब मैं मेरा दोस्त पलट के देखते तो देखते एक औरत है जो ज़मीन में बैठी हुई है, और अपना चेहरा को दूसरे तरफ की हुई है, और बैठ के रो रही है। पहले मैं मेरा दोस्त कंफ्यूज हो गया कि अब ये कौन है यहाँ पर। उसका कपड़ा बिल्कुल फटा टाइप का था, बहुत पुराना था, थोड़ा मैला था, सफ़ेद कलर का कपड़ा में थी वो। हम लोग को लगा क्या कोई भिखारन वगैरह है, कोई ऐसा कोई है जो कि भटक गया इस जगह पे, क्या बात है क्या नहीं, कोई पागल लड़की है। ये मेरा दोस्त और हम लोग एक दूसरे का चेहरा देख के सोच ही रहे थे। तब मेरा दोस्त बोला कि चल जैन देखते हैं। मैं बोला कि छोड़ना रे, हम लोग बेर तोड़ लिया है, चल अब यहाँ से चलते हैं, उसको छोड़ो। मेरे दोस्त ने बोला, अरे लड़की तो है पे, देख के तो आते क्या होता है। तो मैं खड़ा था, मेरा दोस्त वो लड़की के पास जाने लगा, और लड़की के पास गया, बोला कि मैडम आप ठीक तो है? लड़की उठी, और जैसे अपना चेहरा उसने मोड़ा, मेरा एकदम मतलब हालत देख के मैं एकदम शॉक हो गया था। मेरा एकदम शरीर एकदम एक तरह से बोलते ना पैरालाइज टाइप का हो गया था मेरा उसका चेहरा देख के।
उसका चेहरा में किसी तरह का घाव था, पूरा चेहरा लाल था खून के कारण। दांत इतना खतरनाक, जैसे कि मैं कहूँगा कि किसी जानवर का होता है, बड़ा बड़ा। जब मैंने उसका हाथ देखा तो हाथ बहुत ही मतलब एक नॉर्मल लड़की का हाथ से लंबा हाथ, बहुत ही पतला दुबला टाइप का पैर जो कि मुड़ तुड़ के चल रही थी हल्का सा, और हाथ में बिल्कुल लंबा लंबा नाखून। लड़की ने स्माइल किया और मेरा दोस्त चूँकि वो लड़के के बहुत ज़्यादा सामने था, मेरा दोस्त तो समझ गए कुछ गड़बड़ है। हम दोनों मुड़ के भागने के लिए गए, हम दोनों मुड़े और भागने लगे, बस भागने लगे। तभी अचानक से मुझे किसी का दबोचने का आवाज़ आता है। जब मैं पीछे मुड़ के हल्का से देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो औरत ने मेरा दोस्त का गर्दन को पकड़ लिया था, क्योंकि मेरा दोस्त उसके सबसे नज़दीक था और मैं आगे था जब हम लोग पीछे मुड़ के भागने लगे। मैं मेरा दोस्त को देख के रुक गया और सोचने लगा मैं क्या करूँ। मैं देख पा रहा था कि मेरा दोस्त कितना दर्द में, जब उस लड़की ने अपना बड़ा बड़ा पंजेदार नाखून से उसका गर्दन को पकड़ा हुआ है। मेरा दोस्त का गर्दन से थोड़ा बहुत खून निकल रहा है, इतना कस का पकड़ा हुआ है। मैं अपना दोस्त का आंख में देख पा रहा हूँ कि वो डरा हुआ है, वो बोलना चाहता है कि मुझे बचाओ जयंत। वो मतलब उसका आंखों में देख के लग रहा था कि वो रहम का मुझसे भीख मांगने वाला है। तभी मेरा दोस्त का मुंह खुला और उसने जो बोला वो मैं आपको बताता हूँ। उसने बोला, जयंत भागो भागो, मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, अपना जान बचाओ, भागो जयंत भागो। मैं मेरा दोस्त को देखा और बस 2-3 कदम पीछे मुड़ा, पीछे गया। और मेरा भी मतलब आँख से मतलब मैं बोलूँगा आंसू आने वाला था, क्योंकि मेरे को पता था कि अब मैं भी क्या करने वाला हूँ। मैं बस मुड़ा और अपना दोस्त का बात माना और बस भागते रहा। वो ज़मीन का जो एरिया था वहाँ से बाहर निकला गेट का। मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मेरा दोस्त का साइकिल वहीं फेंका हुआ था। मैंने अपना साइकिल उठाया और वहाँ से भागा, बस वहाँ से भागा। साइकिलिंग करते रहा। मैंने अपना दोस्त को छोड़ दिया। जब मैं वापस आया सबको ये बात बताया, उसका घर वालों को बताया, अपना घर वालों को बताया, पुलिस को भी बताया। पुलिस का पूरा टीम उस ज़मीन के पास पहुंचा, मेरा दोस्त को ढूंढा, बट मेरा दोस्त नहीं मिला। कई महीनों तक मेरा दोस्त का तलाश हुआ, इधर उधर का ज़मीन का इलाका में, जंगलों में, मगर मेरा दोस्त नहीं मिला। हाँ, मगर इतना था कि जब पुलिस वहाँ पर गया था तो एक बात तो था कि बोला था कि वहाँ पर ज़मीन में किसी का रगड़ाने का, हाथापाई करने का निशान था। मतलब जाहिर सी बात है कि जो मैंने बोला कोई झूठ नहीं था। मतलब पुलिस को या बाकी सबको मेरा बात पे यकीन था, मगर मेरा दोस्त नहीं मिला। इस घटना के बाद मैं उस जगह के आसपास भी नहीं भटका और मेरे को अक्सर रात को बुरा सपना आता था। उसी रात का मुझे गिल्ट होता था, उसी दिन का रात को जब मैं बुरा सपना देखता था, नाइटमेयर देखता था, तो मुझे गिल्ट होता था कि मैंने अपना दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया, अपना जान बचाया। अक्सर रात भर बुरा सपना इस तरह का देखता था। कई साल बीत गया, फिर मैंने शहर छोड़ दिया, दूसरा जगह पर काम करने के लिए चल आया। बट जाहिर सी बात है कि ज़्यादा पैसा वैसा मुझे नहीं मिल रहा था वहाँ पर, तो मैं वापस अपने उसी शहर में चला आया, मम्मी पापा के घर में। और इस घटना का लगभग 10 साल हो चुका है। मगर समस्या ये है कि आज जब मैं अपना काम को छोड़ के वापस आ रहा था तो एक जगह पे मैंने अपना गाड़ी को रोका था टॉयलेट करने के लिए, और तभी जंगल से मैंने कुछ सुना। अब मैं वापस अपने घर तो आ गया हूँ, मगर वो बात तो मुझे याद आ गया जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो मेरे साथ 10 साल पहले हुआ था। मुझे पता नहीं कि मैं इस जगह पे सेफ़ हूँ कि नहीं। मुझे ये नहीं पता मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ था, वो अभी भी ज़िंदा है, मर गया, उसको कैद करके रखा गया है या मार दिया गया, मुझे कुछ नहीं पता। बट अब मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं अब मेरे साथ भी तो कुछ नहीं होगा। बट मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं कहीं जा नहीं सकता। मेरे पास कोई जॉब नहीं है, ना मैं कोई व्यापार खोल सकता हूँ, ना मैं कोई दूसरा ज़मीन खरीद सकता हूँ। बस अपना मम्मी पापा का घर में रह सकता हूँ, बस यही कर सकता हूँ।